I know not who you are, nor how I came to find you. इसका मतलब है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, और ना ही मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। डिज्नी की सुपर हिट मूवी टैंगल टैंगल की एक छोटी सी क्लिप लेकर आज हम उससे इंग्लिश सीखेंगे। पेंसिल की मैजिकल कहानी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने के लिए भी है। सीन छोटा होगा, लेकिन के पीछे छुपी इंग्लिश की दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ट्रांसलेशंस भी, सारी की सारी चीजें एक सिंगल वीडियो में। अगर आपको अब भी लगता है कि इंग्लिश सिर्फ ग्रामर बुक से सीखी जा सकती है, तो वक्त आ गया है टैंगल्ड होने का। एंड इस वीडियो में यू विल बी लर्निंग अमेजिंग वोकैबुलरी वर्ड्स एंड अमेजिंग सेंटेंसेस। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले डायलॉग के साथ। The first thing he says is this hair? Is this hair? तो इसका क्या मतलब है हिंदी में? क्या ये बाल हैं? क्या ये बाल हैं? कभी भी आपको बोला हो, is this hair? What will you say? मतलब कभी आपको बोला हूँ क्या ये बाल हैं, तो what will you say? Is this hair? Is this hair? Okay. Let's move forward to the next sentence. Struggling, struggling is pointless. Okay. Then Rapunzel बोलती है कि struggling is pointless. Struggling is pointless. How will you say it? कैसे बोल सकते हैं हम इसको? So she is saying that स्ट्रगलिंग का मतलब मेहनत करना, कोशिश करना एंड संघर्ष करना पॉइंटलेस है। ठीक है, संघर्ष करने का, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। स्ट्रगलिंग इज पॉइंटलेस, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। स्ट्रगलिंग इज पॉइंटलेस। लेट्स सी। Know why you're here, and I'm not afraid of you. ओके, देन आवाज आती है कि आई नो व्हाई आर यू हियर। ओके, आई नो व्हाई आर यू हियर एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। आई नो व्हाई आर यू हियर एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। इसका मतलब है कि मैं जानती हूँ, आई नो, मैं जानती हूँ, व्हाई आर यू हियर, कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और मैं तुमसे डरती नहीं, और मैं तुमसे डरती नहीं। आई नो व्हाई आर यू हियर एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। ठीक है, आई नो व्हाई आर यू हियर एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। इसका मतलब मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। ठीक है, लेट्स से इट अगेन। आई नो व्हाई आर यू हियर, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। लेट्स से इट अगेन। आई नो व्हाई आर यू हियर एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। क्या मतलब है इसका? मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। What? Okay, then he says what? What का मतलब क्या? क्या? What? क्या? Are you? And how did you find me? Okay, then she says who are you and how did you find me? Who are you and how did you find me का मतलब, सबसे पहले देखते हैं अपना पहला पार्ट सेंटेंस का। Who are you? तुम कौन हो? तुम कौन हो? And how did you find me का मतलब, और तुमने मुझे कैसे ढूंढा, और तुमने मुझे कैसे ढूंढा। ठीक है, तुम कौन हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढा। लेट्स से इट अगेन। तुम कौन हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढा। इसको क्या बोलेंगे मेरे इंग्लिश में? हु आर यू एंड हाउ डिड यू फाइंड मी। हु आर यू एंड हाउ डिड यू फाइंड मी। ठीक है, आगे देखते हैं। Oh,
Who are you and how did you find me? Okay, so this boy he did not respond. पहली बार में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था. So इसी वजह से she just asked the same question again. Who are you and how did you find me? तुम कौन हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ठीक है, तुम कौन हो और तुमने मुझे कैसे ढूंढा? ठीक है, आगे देखते हैं. I know not who you are, nor how I came to find you. I know not who you are. I know not who you are, nor I came to find you. I know not who you are and nor I came to find you. इसका मतलब है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और ना ही मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था. ठीक है, और ना ही मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था. I know not who you are, nor I came to find you. मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और ना ही मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था. Let's say it again. I know not who you are, nor I came to find you. I know not who you are and nor I came to find you. मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और ना ही मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था. मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और ना ही मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था. आगे देखते हैं. But may I just say, I लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हाय. ठीक है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हाय. how you doing? After that he says how you doing. How you doing का मतलब कि कैसा है सब, कैसा चल रहा है सब. ठीक है, कैसा है सब और how you doing कैसे सब कुछ चल रहा है. ठीक है, आगे देखते हैं. He is basically greeting her. Name's Flynn Rider. My name is Flying Rider. मेरा नाम Flying Rider है. मेरा नाम Flying Rider है. My name's Flying Rider. मेरा नाम Flying Rider है. How's your day going? How's your day going? How's your day going का मतलब कि कैसा रहा तुम्हारा दिन, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा. ठीक है, How's your day going? तुम्हारा दिन कैसा रहा, तुम्हारा दिन कैसा गया. तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में How's your day going. ठीक है, Who else knows my location? Flynn Rider. All right. Flynn Rider. okay. Then she asked, who else knows my location, Flynn Rider? मेरी लोकेशन और किसको पता है फ्लिन राइडर? मैं जहां रहती हूँ मेरी लोकेशन और किस किसको पता है. शी वॉन्ट्स टू आस्क कि ये लोकेशन जहाँ पे वो है और जहाँ पे फ्लिन राइडर आया है यही लोकेशन और कितने लोगों को पता चल चुकी है. सो शी आस्क हु एल्स नोज माय लोकेशन फ्लिन राइडर, और किस किस को मेरी लोकेशन पता है फ्लिन राइडर. All right, Blondie. Rapunzel. Okay, then he says all right blondie. All right blondie का मतलब blondie is basically golden hair को हम कहते हैं blondie, जिसके भी golden hairs होते हैं that person और उस hair color को basically हम blondie हमने नाम दिया गया है. ठीक है, so, all right blondie वो बोलता है कि ठीक है golden बालों वाली, ठीक है golden बालों वाली. तो फिर वो रिप्लाई करती है कि golden बालों वाली नहीं, Rapunzel. Rapunzel क्या नाम है? Rapunzel. Gesundheit. Here's the deal. I was in a situation, gallivanting through the forest. ओके, अब यहाँ पे ही टेल्स कि वो यहाँ पे कैसे आया. सो ही सेज आई वाज इन अ सिचुएशन गैलिवेंटिंग थ्रू द फॉरेस्ट, कि मैं एक मुसीबत में फंस गया था. मैं एक ऐसी सिचुएशन में था कि जहां मैं जंगलों के चारों ओर घूम रहा था. मैं जंगल में फंस गया था, मैं इधर उधर घूम रहा था. ठीक है, मैं एक ऐसी सिचुएशन में था जहां पे मैं जंगल में फंस गया था और मैं जंगल में इधर उधर भटक रहा था, घूम रहा था. दैट इज व्हाट गैलिवेंटिंग मीन्स. Came across your tower, and ओके, फिर वो बोलता है कि आई केम अक्रॉस योर टावर. आई केम अक्रॉस योर टावर, उसके बाद मैं मुझे तुम्हारा टावर दिखा, मैं तुम्हारे टावर के सामने
आया, ठीक है? उसके बाद मुझे तुम्हारा टावर दिखा, मैं तुम्हारे टावर के सामने आया। Oh no! Where is my satchel? Okay. Then he says, oh no, where is my satchel? Satchel is basically a bag. ठीक है, बैग के लिए दूसरा वोकैबुलरी वर्ड हमने यूज करा है satchel. So यहाँ पे वो बोलता है कि नो, मेरा बैग कहाँ है? ठीक है, मेरा बैग कहाँ पे है? I've hidden it somewhere you'll never find it. ओके, देन रुपेंजल रिप्लाइज कि मैंने वो ऐसी जगह छुपा दिया है जहां पे वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। मैंने वो ऐसी जगह छुपा दिया है जहां वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। इसके लिए व्हाट क्या सेंटेंस उसने बोला था? I have hid it somewhere you'll never find it. I have hid it somewhere you'll never find it. ठीक है, I have hid it somewhere you'll never find it. इसकी हिंदी क्या है कि मैंने वो कहीं छुपा दिया है और ऐसी जगह जहां पे तुम्हें वो कभी नहीं मिलेगा। It's in that pot, isn't it? ओके, देन ही सेज इज इन दैट पॉट, इजंट इट? इसका मतलब कि ये उस बर्तन में है। पॉट, आप पॉट भी बोल सकते हो। पॉट इज बेसिकली कोई भी बर्तन आपका, ठीक है? तो ये उस पॉट में है, नहीं है क्या? ये उस पॉट में है ना, करके इसका ये मतलब है। सो इट्स इन दैट पॉट, ये उस बर्तन में है ना। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस क्लिप। दिस क्लिप इज completely डन। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो देन प्लीज इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स कि इसके अलावा कौन सी आपको सीरीज चाहिए टू लर्न इंग्लिश विद द मूवीज। यू कैन लेट मी नो एंड यू कैन सजेस्ट द मूवीज इन द कमेंट्स बिलो। आई विल फॉर श्योर पिक इट अप, जो भी आप लोग सजेस्ट करोगे। एंड अगर आपको पार्ट 2 चाहिए टांगल सीरीज का, then you can also comment the same. Till then, stay tuned and subscribe our channel. Thank you for watching.